सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। बच्चों, आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ हिंदी की पाठ्य पुस्तक ज्ञानोदय का पाठ 5, जिसका नाम है संगति का फल। बच्चों, शुरू करते हैं हम अपना अध्याय। किसी जंगल में एक सिंह और सिंहनी रहते थे। सिंह अर्थात शेर, सिंहनी शेरनी। एक जंगल में शेर और शेरनी रहते थे। उनका एक पुत्र था। सिंह और सिंहनी ने अपने पुत्र को शिकार के सभी तरीके बताए। शेर और शेरनी ने अपने पुत्र को शिकार के सभी तरीके बताए, साथ ही विभिन्न प्रकार के खतरों की जानकारी भी थी। साथ ही उन्होंने अलग अलग खतरों की जानकारी भी अपने बेटे को बता दी। एक दिन सिंह पुत्र ने एक भैंसा मारा। यह देखकर सिंह और सिंहनी बड़े प्रसन्न हुए। एक दिन शेर के बेटे ने एक भैंसा मारा। यह देखकर शेर और शेरनी बहुत प्रसन्न हुए। उन्हें लगा कि उनका पुत्र अब जवान हो गया है। सिंह और सिंहनी बूढ़े हो चले थे। शेर और शेरनी जो थे वो बूढ़े हो चले थे। भैंसे या ऐसे ही किसी बड़े जानवर का शिकार नहीं कर सकते थे। भैंसे यानी ये और किसी बड़े जानवर का वह शिकार बिल्कुल नहीं कर सकते थे। सिंह पुत्र ने उन्हें भरोसा दिलाया। शेर के बेटे ने उन्हें भरोसा दिलाया, अब आप दोनों परेशान ना हों। आपको जंगल में भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है। शेर के बेटे ने कहा कि आप बिल्कुल परेशान ना हो, आपको जंगल में भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं यही आपके लिए शिकार ले आया करूँगा। मैं आपके लिए यहीं पर शिकार करके ले आया करूँगा। ये सुनकर सिंह और सिंहनी को बहुत खुशी हुई। ये सुनकर शेर और शेरनी बहुत ज़्यादा खुश हुए। अगले दिन से सिंह पुत्र शिकार मारकर गुफा में लाने लगा। अगले दिन से ही शेर का जो पुत्र था उसने शिकार करके वो गुफा में लाने लगा। बूढ़े सिंह सिंहनी को घर बैठे भोजन मिलने लगा। बूढ़े सिंह और सिंहनी को घर बैठ कर के ही भोजन मिलने लगा। सिंह पुत्र दिन भर शिकार की तलाश में इधर उधर घूमता रहता था। शेर का बेटा शिकार की तलाश में इधर उधर घूमता रहता था। इसी बीच उसकी मित्रता एक चापलूस गीदड़ से हो गई। इसी बीच उसकी दोस्ती एक चापलूस गीदड़ से हो गई। चापलूस अर्थात खुशामद करने वाला। धीरे धीरे उनकी मित्रता बढ़ी तो वह सिंह पुत्र के साथ गुफा में भी आने लगा। धीरे धीरे उनकी जो दोस्ती थी वो बढ़ती चली गई और शेर के बेटे के साथ वह गुफा में आने लगा। बूढ़े सिंह ने समझाया, शेर ने समझाया, बेटे गीदड़ बहुत दुष्ट होते हैं। गीदड़ जो होते हैं वो बहुत दुष्ट होते हैं, अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकते हैं। स्वार्थ अर्थात यानी कि वे अपने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इनसे मित्रता करना अच्छा नहीं है। मित्रता अर्थात दोस्ती करना अच्छा नहीं है। सिंह पुत्र जोशीला और ताकतवर था। शेर का जो बेटा था वो एकदम कैसा था, वो जोशीला और ताकतवर था। उसने पिता की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसने अपने पिता की कोई बात नहीं सुनी। उसने सोचा यह गीदड़ मेरा क्या बिगाड़ेगा। उसने ये बात सोची कि ये गीदड़ जो है वो मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। मैं इसकी अपेक्षा बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हूँ। मैं इसकी अपेक्षा बहुत शक्तिशाली हूँ। गीदड़ को सिंह पुत्र की मित्रता से मुफ्त में भोजन मिलता। गीदड़ को शेर के बेटे की से जो दोस्ती हुई थी तो उससे उसको मुफ्त में भोजन मिलने लगा था। इसलिए वह सिंह पुत्र का वफादार मित्र होने का खूब दिखावा करता। इसलिए सिंह पुत्र का बहुत ज़्यादा वफादार मित्र होने का वह खूब दिखावा करता गीदड़। सिंह पुत्र गीदड़ की बातों से इतना प्रभावित था। सिंह पुत्र गीदड़ की बातों से इतना प्रभावित था कि वह उसकी गुफा के बाहर ही रहने लगा। वह उसकी गुफा के बाहर ही रहने लगा। एक दिन गीदड़ ने कहा, मित्र, तुम्हारी कृपा से मैंने लगभग सभी जानवरों का मांस खाया है। एक दिन गीदड़ ने कहा कि मित्र, तुम्हारी कृपा से मैंने लगभग सभी जानवरों का मांस खाया है, लेकिन अब तक घोड़े का मांस नहीं खाया।
सिंह पुत्र से कहा कि मैंने आज तक सभी जानवरों का मांस खाया है, लेकिन अभी तक मैंने घोड़े का कोई मांस नहीं खाया। इस जानवर का मांस तो आज तक मैंने भी नहीं खाया। ये किस जंगल में मिलेगा? सिंह पुत्र ने पूछा। शेर के बेटे ने गीदड़ को जवाब दिया कि इस जानवर का मांस तो आज तक मैंने भी नहीं खाया है, ये किस जंगल में मिलेगा? सिंह पुत्र ने पूछा। गीदड़ ने कहा, वह मैं बता दूंगा। गीदड़ ने कहा। अगले दिन गीदड़ उसे एक बस्ती के पास ले गया। अगले दिन गीदड़ क्या करता है, गीदड़ उसको एक बस्ती के पास ले गया। वहाँ घोड़ों का एक व्यापारी रहता था। व्यापारी जो घोड़ों को बेचता है, वहाँ घोड़ों का एक व्यापारी रहता था। उसके घोड़े खेत के किनारे चर रहे थे। उसके जो घोड़े थे वो खेत के किनारे चर रहे थे। चरना घास खाना चर रहे थे। गीदड़ का संकेत पाकर सिंह पुत्र घोड़ों पर झपटा। गीदड़ ने संकेत दिया तो उसने क्या किया, सिंह पुत्र घोड़ों पर झपटा और एक घोड़े को मारकर उठा लाया। उसने झपटकर एकदम एक घोड़े को मारकर उठा लाया। घोड़े को गुफा में लाकर सभी ने मज़े से खाया, किंतु बूढ़े सिंह ने अपने बेटे को समझाया, बेटा यह काम खतरनाक है। घोड़े को गुफा में लाकर उन सब ने खाया, लेकिन उसके पिता ने उसको समझाया कि बेटा ये काम खतरनाक है, घोड़े का शिकार करना हमारे लिए मौत का कारण बन सकता है। सिंह ने अपने बेटे को समझाया कि घोड़े का शिकार करना हमारे लिए मौत का कारण भी बन सकता है, इसलिए कल से ये काम नहीं करना। अगले दिन जब सिंह पुत्र ने ये बात गीदड़ से कही तब वह बोला, तुम बहादुर हो, तुम्हारे सामने भला शिकारी कैसे टिक सकते हैं। चलो आज फिर घोड़ा मारकर लाएंगे। गीदड़ ने उनसे कहा कि तुम तो बहुत ज़्यादा बहादुर हो और तुम्हारे सामने भला शिकारी कैसे टिक सकते हैं, चलो आज फिर घोड़ा मारकर लाएंगे। उस दिन फिर वे घोड़ा मारकर ले गए। सिंह पुत्र का हौसला बढ़ गया। दूसरे दिन भी वो घोड़ा मार कर के ले जाते हैं तो सिंह पुत्र का जो हौसला था वह बढ़ गया। उसे लगा मित्र गीदड़ ठीक कहता है, जो मेरा मित्र है गीदड़ वह बिल्कुल ठीक कहता है। पिता तो बुढ़ापे के कारण मुझे यूं ही डराते रहते हैं। मेरे पिता जो मुझे समझाते हैं वो समझाते नहीं हैं, वो बुढ़ापे के कारण, बुढ़ापे की वजह से मुझे यूं ही डराते रहते हैं। उधर घोड़ों का व्यापारी सिंह के हमले से सावधान हो गया। जहाँ से वो घोड़ा मार कर के 2 दिन लाए थे तो वहाँ पर जो व्यापारी था वो उसके हमले से सावधान हो गया। उसने एक शिकारी को बुलाया। वह तीर कमान लेकर सिंह पुत्र की ताक में बैठ गया। उसने एक शिकारी को बुलाया और उसने क्या किया, तीर कमान को लेकर सिंह पुत्र की ताक में बैठ गया। सिंह पुत्र उस दिन फिर घोड़े का शिकार करने पहुँचा। सिंह पुत्र जो था फिर उसे घोड़े का शिकार करने पहुंचा, किंतु ज्यों ही वह घोड़े पर झपटा, शिकारी के तीर ने सिंह पुत्र का कलेजा फाड़ दिया। जैसे ही वो एकदम घोड़े पर झपटता है वैसे ही जो शिकारी था वो तीर लेकर के जो बैठा था उसने जो अपना तीर चलाया उसने उसका कलेजा फाड़ दिया सिंह पुत्र का। घायल होकर सिंह पुत्र मित्र गीदड़ चिल्लाया और भागा। घायल होकर सिंह पुत्र जो था वो दोस्त गीदड़ चिल्लाया और वहाँ से भागा। इधर गीदड़ दूर छिपकर ये सारा दृश्य देख रहा था। गीदड़ जो था वो दूर से छुपकर सारा नज़ारा देख रहा था। दृश्य कहते हैं नज़ारा। वह समझ गया कि अब सिंह पुत्र जीवित नहीं बचेगा। वह समझ गया था गीदड़ कि अब जो है सिंह पुत्र जो है वो जीवित नहीं बचेगा, जिंदा नहीं बचेगा। वह चुपचाप वहाँ से खिसक लिया। घायल सिंह पुत्र किसी तरह गुफा के द्वार तक पहुंचा। घायल सिंह पुत्र जो था वो किसी तरह गुफा के द्वार कहते हैं दरवाजे तक पहुंचा और वहीं दम तोड़ दिया। उसका ये हाल देखकर बूढ़े सिंह ने कहा, उसके पिता ने कहा, बुरी संगति से यही हाल होता है। उसने कहा कि बुरी संगति से यही हाल होता है। बुरी संगति में रहने वाला व्यक्ति स्वयं सुखी रहता है और न किसी और को सुखी रख सकता है, और वह बुरी संगति का फल उसी तरह भोगता है जैसे इसने भोगा। अर्थात हमें अच्छी संगति में बैठना चाहिए, बुरी संगति से बचना चाहिए। बच्चों, हमें इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि अच्छी संगति में बैठकर हम अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं और बुरी संगति पर बैठकर बुरी शिक्षा प्राप्त करेंगे। इसलिए हमें अच्छी संगति में ही बैठना चाहिए।